इस वक्त हम मौजूद है ग्वालियर में, जहां अभी अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एक नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। आपको बता देते हैं कि मुरैना से चलकर राहुल गांधी की यात्रा ग्वालियर पहुंच चुकी है और ग्वालियर में यहाँ पर उन्होंने सभा की है। यहाँ पहुंचे लोगों से जानेंगे कि आखिरकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर आने वाले लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। क्या लग रहा है, न्याय यात्रा का असर पड़ेगा लोकसभा चुनावों पर? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं देशराज भार्गव एडवोकेट ग्वालियर से जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। निश्चित तौर पर ग्वालियर में आज राहुल गांधी जी आए हैं तो पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की सबकी बात कर रहे हैं। जो 73% आबादी की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको उनके हकों की बात कर रहे हैं। इससे यात्रा का निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा इस यात्रा का? मैं ग्रामीण कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ और राहुल गांधी की यात्रा से बहुत ही फायदा मिलेगा चंबल संभाग में पूरे में, और एक आध दो सीट तो अंडरसन संभाग की आएंगी हमारी जमा। हाँ, अच्छा, विधानसभा चुनाव से पहले भी एक यात्रा निकाली थी, उस पे असर नहीं दिखा था। लोकसभा चुनाव में पड़ेगा ऐसी यात्रा का असर? इस बार पड़ेगा। हाँ, क्यों लगता है ऐसा हमको लगता है कि हमको हमारे साथ धोखा हुआ था पहले। ईवीएम बंद होना जरूरी है, इसलिए आज के ठप्पे से बहुत असर पड़ेगा उनको। बिल्कुल, देखिए ईवीएम को लेके भी सवाल उठा रहे हैं और यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या ये मांग क्या कर रहे हैं आप? मैम, मैं शिक्षक भर्ती 2023 में पदों की वृद्धि की मांग कर रहा हूं, जो कि 2023 में बहुत कम पद हैं। इसमें नाम मात्र के पद हैं, 5000 पद है। सभी कैटेगरी में बांटने के, टॉपर को भी ये पद नहीं मिल पाएंगे। 7वां अगर 8वां नंबर है किसी का तो 7 पोस्ट आ रही हैं, तो उसमें पदों की वृद्धि के लिए हम राहुल जी से कह रहे थे कि आप ये मांग आपने राहुल गांधी के सामने रखी? मैंने राहुल गांधी जी से मांग करी है, कृपया करके आप हमारी कमजोर आवाज़ को बुलंद करें और हमारी शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि करवाने के लिए कृपा करें। क्या लग रहा है, ये जो यात्रा है इसका लोकसभा चुनावों पर असर रहेगा? हाँ, रहेगा ना असर इस पे। लोकसभा चुनाव माने दलित ओबीसी वर्ग माने तो जी क्या है, माने बीजेपी वाले जात पर करके माने वोट डाल रहे हैं और गरीबों को माने दबा रहे हैं, तो इससे माने गरीबों को राहुल गांधी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे विधानसभा चुनाव में जो है हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, उसके बाद अब क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या? हम शिक्षक भर्ती के लिए आए हुए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग पूरी करे। हमने जो 2 एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाई किए, उसमें हमारे पदों को बढ़ाएं, क्योंकि सरकार के पास कई सारे पद खाली पड़े हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम ज्ञापन दे चुके हैं। सभी विधायकों का हमारे साथ समर्थन है और हम चाहते हैं कि सरकार हमसे। बेरोजगारी मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव? जी बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। आजकल का युवा बिल्कुल बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहा है, पढ़ा लिखा है और उसके बाद भी उसकी ये दयनीय स्थिति है कि 2 एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर न्याय हो और ये भर्ती घोटाला ना हो, जिससे गरीब लोगों को, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको रोजगार मिले। वो मेहनत कर रहे हैं। तो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, लोगों का कहना है। जी बोलिए। विधानसभा में हार की बात कह रही हैं आप ना, आप समझिए उनके कांग्रेस के वोट सभी स्टेट में 10 लाख ज्यादा आए हैं मैडम, नहीं समझ में आई? सीटें नहीं आई ना? सीट नहीं आई तो क्या है, वोट तो 9 लाख 10 लाख ज्यादा आए हैं। आप लगा लो 4 और 5 स्टेट में। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेके ग्वालियर चंबल में क्या लग रहा है? सीट आएंगी यहाँ पे, आएंगी, जनता मुड़ेगी। उम्मीदवार कौन होगा? अब उम्मीदवार ये फाइनल कर देंगे वो होगा, कोई हो। क्या लगता है आपको इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? इस बार कांग्रेस निश्चित रूप से ग्वालियर मुरैना की सीट कांग्रेस जरूर जीतेगी। निश्चित प्रत्याशी कोई भी हो, सिर्फ कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लगता है आपको? स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। सरकार बनाएगी? हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। अच्छा, ठीक है। लेकिन बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है। 400 पार अब जनता को सब समझ में आ चुका है। क्लियर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। हाथ के पंजे का बटन दबाएंगे डायरेक्ट। नहीं मैडम, बैलेट पेपर से करा लो चुनाव, क्यों नहीं कराते हैं? ईवीएम से काम कराते हैं। तो जहाँ पे चले, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप में से कई जो है कांग्रेस कार्यकर्ता भी है, मुझे बताइए जहाँ पर कांग्रेस जीतती है वहाँ पर ईवीएम को लेकर बात क्यों नहीं होती? नहीं, ईवीएम वहाँ पर ज़्यादा वोट है ना उनकी, इसलिए जीत जाते हैं। ज़्यादा है वो, मन कम होती है, वो 10-12% बाय हिसाब से करते हैं तो वो जीत जाते हैं। अब ईवीएम से, और ईवीएम से अगर वो करते हैं, आंदोलन करते हैं तो पुलिस डर लेती है उनको। ईवीएम हटाने के लिए आंदोलन करते हैं तो
भैया भैया आप आओ, आगे आओ। ईवीएम चलाई उनने भी बंद कर दी। अरे सवाल पूछ रही हूँ, आगे आ जाओ। तो मुझसे क्या पूछोगे? मैं तो ये कहता हूँ, क्या लग रहा है? मैं तो एक बात कहूँगा, पहले योगी और मोदी की तो बात खत्म करो, राहुल गांधी जी है उनसे कहो कि वोट और सपोर्ट दोनों हैं, अब की बार आप आइए, बस इतना कहना चाहते हैं हम तो। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों का मानना है, आपको क्या लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा है, इससे असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि नहीं इस बार जो सील आदमी है, बच्चे से लेकर बड़े तक सबका नुकसान हुआ है, पढ़ाई से लेकर योगी से लेकर सारी चीज़ें, पेंसिल तक रुक गई हैं, बहुत लोगों गरीबों को खुलेआम करेंगे, दंगा फसाद हो रहे हैं, गरीब बेचारा अपने आप को कितना नुकसान में रह रहा है। इससे ईवीएम से चुनाव एक बार हो जाएंगे सारी चीज़ें, तो कांग्रेस 101% आनी है। तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने चाहिए? नहीं चाहिए, इलेक्शन होना नहीं चाहिए। ईवीएम से अगर इलेक्शन नहीं होगा तो हर जगह मेरा 100% है, कांग्रेस हर जगह आनी है, बीजेपी साफ हो जानी है। ये बताओ, युवा हो, क्या मुद्दे हैं लोकसभा के? मोदी जी जीतेंगे। यहाँ पे सब कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मोदी। अच्छा, क्यों ऐसा? पसंद है वो। आप बताएं। राहुल गांधी। बताइए, आप बताइए। देखो पहले चलते ठोका भी मतलब सिल चलती, अब मशीन चली गई मशीन, और मशीन तो चोरी है रील में, कपड़ा है ना है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए लोग जो हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। युवा बेरोजगारी की समस्या से परेशान नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर जो है वो लोकसभा चुनाव में पड़ेगा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस जो है वो वापसी कर सकती है। ग्वालियर से एमपी तक के लिए कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ आकांक्षा ठाकुर।